जय हिंद। नमस्कार साथियों, कैसे हैं आप सभी लोग। उम्मीद करते हैं कि आप सभी लोग अच्छे होंगे और आप सभी लोग की तैयारी जो है साथियों बिल्कुल ही अच्छी तरीके से चल रही होगी। तो साथियों आज की इस क्लास में हम सभी लोग जो है बिहार डीएलएड एग्जाम 2026 के लिए जो है टॉप ऐसे इंपोर्टेड और चुनिंदे प्रश्नों को देखेंगे जो कि साथियों आपके 12 जून से लेकर 22 जून तक के एग्जाम के लिए काफी ही इंपोर्टेंट है। तो साथियों यदि आपका भी एग्जाम 12 जून को ही है तो आपके लिए क्लास जो है साथियों रामबाण क्लास साबित होंगे। तो आप इस क्लास को बिल्कुल अच्छी तरीके से लास्ट तक जरूर देखिएगा, क्योंकि साथियों पिछले जितने भी शिफ्टों में आपके एग्जाम हुए हैं और उन शिफ्टों में साथियों जिस टॉपिक से क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं और जिस पैटर्न से क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं, आज के इस क्लास में हम सभी लोग बिल्कुल उन्हीं टॉपिक और उन्हीं पैटर्न से क्वेश्चन को करेंगे। तो क्लास को बिल्कुल अच्छे से लास्ट तक देखिएगा। तो चलिए क्लास को स्टार्ट करते हैं। उनसे पहले यदि आप इस चैनल पे पहली बार जुड़ रहे हैं नए, तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और सब्सक्राइब करके ऑल नोटिफिकेशन को ऑल पे दबा के जुड़ जाइए, जिससे कि जब भी कोई नई क्लास हो सबसे पहले क्लास का नोटिफिकेशन आपके पास जो है पहुंच सके। तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ ही साथ आप जो है इस क्लास को भी लाइक जरूर कर लीजिएगा। तो चलिए क्लास को स्टार्ट करते हैं और देखिएगा क्वेश्चन क्या पूछा है। क्वेश्चन यहाँ पे पूछा है कि संविधान सभा की पहली बैठक कब हुई थी। चलिए बताएंगे। ये सभी क्वेश्चन जो है काफी इंपोर्टेंट और चुनिंदे क्वेश्चन है जो आपके एग्जाम में 100% आपको ये सभी क्वेश्चन पूछे जाएंगे। और बताइए कि संविधान सभा की पहली बैठक कब हुई थी। तो संविधान सभा की पहली बैठक 9 दिसंबर 1946 को हुए। ऑप्शन ए सही जवाब होगा। चलिए अगला प्रश्न देखेंगे यहाँ पे। और प्रश्न पूछे गए हैं कि चंपारण सत्याग्रह का नेतृत्व जो है किसने किया था। चलिए बताएंगे कि चंपारण सत्याग्रह का जो नेतृत्व है ये किसने किया था। तो ये किए गए थे महात्मा गांधी जी के द्वारा। ऑप्शन यहाँ पे बी सही जवाब है, महात्मा गांधी जी के द्वारा। चलिए अगला प्रश्न देखेंगे कि भारत का राष्ट्रीय आदर्श वाक्य क्या है। तो भारत का राष्ट्रीय आदर्श वाक्य जो है यहां पे हो जाएंगे आप सभी लोग का कौन सा। तो 3 नंबर क्वेश्चन का आप सही जवाब ऑप्शन सी करेंगे, सत्य में जयते, जो भारत का राष्ट्रीय आदर्श वाक्य है। ऑप्शन सी सही जवाब है। चलिए अगला प्रश्न देखेंगे। और प्रश्न पूछा है कि प्रकाश संश्लेषण के दौरान कौन सी गैस जो है मुक्त होती है। तो प्रकाश संश्लेषण के दौरान कौन सी गैस मुक्त होती है। तो यहां पे आपके ऑक्सीजन होते हैं। ऑप्शन सी कीजिएगा, ऑक्सीजन होगा। चलिए अगला प्रश्न देखेंगे। मनुष्य में रक्त का शुद्धिकरण कौन करता है। तो मनुष्य में रक्त का जो शुद्धिकरण है ये आपके गुर्दा करते हैं। ऑप्शन सी कीजिएगा, गुर्दा करते हैं। चलिए अगला प्रश्न देखेंगे 6 नंबर कि भारतीय संविधान में मौलिक कर्तव्य किस किस संशोधन द्वारा जो है जोड़े गए। चलिए बताएंगे कि भारतीय संविधान में मौलिक कर्तव्य जो ये किस संशोधन के द्वारा जोड़े गए। तो ये आपके 42वें संशोधन के द्वारा जोड़े गए। ऑप्शन ए यहाँ पे सही जवाब है। आगे देखिए अगला प्रश्न यहाँ पे पूछे गए हैं। भारत का सबसे लंबा समुद्री तट वाला यहाँ पे राज्य जो है कौन सा है। चलिए बताएंगे कि भारत का सबसे लंबा समुद्री तट वाला राज्य कौन सा है। तो याद रख लीजिएगा, गुजरात हो जाएगा। ऑप्शन सी सही जवाब है, गुजरात होगा। चलिए अगला प्रश्न यहाँ पे है कि संविधान का अनुच्छेद 17 किससे संबंधित है। तो संविधान का जो अनुच्छेद 17 है यह संबंधित होगा अस्पृश्यता के उन्मूलन से। ऑप्शन बी कीजिएगा, अस्पृश्यता के उन्मूलन से होगा। चलिए अगला प्रश्न देखेंगे। और प्रश्न यहाँ पे पूछा है कि दांडी मार्च जो है यह किस वर्ष हुआ था। चलिए बताएंगे कि दांडी मार्च किस वर्ष हुआ था। तो दांडी मार्च जो है ये सन 1930 में हुए थे। ऑप्शन सी से जवाब है, 1930 में हुए थे। चलिए अगला प्रश्न यहाँ पे है कि पंचायती राज व्यवस्था कितने स्तरों की है। तो पंचायती राज व्यवस्था कितने स्तरों की होती है। तो ये होते हैं 3 स्तर के। ऑप्शन बी कीजिएगा, 3 स्तर के होते हैं। आगे देखिए अगला प्रश्न यहाँ पे है कि परमाणु का केंद्रक किससे मिलकर जो है बना होता है। तो परमाणु का जो केंद्रक है ये किससे मिलकर बना होता है। तो परमाणु का केंद्रक जो है ये प्रोटॉन और न्यूट्रॉन से मिलकर बने होते हैं, जो कि ऑप्शन यहाँ पे बी सही जवाब है, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन से मिलकर बने होते हैं। आगे देखिएगा अगला प्रश्न यहाँ पे दिए गए 12 नंबर
कि सबसे कठोर धातु कौन सी मानी जाती है। तो सबसे कठोर धातु जो है यहां पे आपके टंगस्टन माने जाते हैं। ऑप्शन सी कीजिएगा, टंगस्टन माने जाते हैं। आगे देखिए अगला प्रश्न यहां पे है, भारत के प्रथम उपराष्ट्रपति कौन थे। तो भारत के प्रथम उपराष्ट्रपति डॉक्टर राधा कृष्णन थे। ऑप्शन ए सही जवाब है, डॉक्टर राधा कृष्णन होगा। चलिए अगला प्रश्न देखेंगे कि जय हिंद का नारा किसने दिया था। तो जय हिंद का जो नारा है यह नारा दिए गए थे सुभाष चंद्र बोस के द्वारा। ऑप्शन यहां पे बी करेंगे आप सही जवाब, सुभाष चंद्र बोस के द्वारा दिए गए। आगे देखिए अगला प्रश्न यहां पे पूछे गए 50 नंबर कि सूर्य का उदय होने का देश किसे कहा जाता है। तो सूर्य का उदय होने का जो देश है यह जापान को बोला जाता है। ऑप्शन यहां पे बी सही जवाब होगा, जापान को कहते हैं। चलिए अगला प्रश्न देखेंगे यहां पे कि ओजोन परत मुख्यतः किस मंडल में पाई जाती है। तो ओजोन परत मुख्यतः किस मंडल में पाई जाती है। तो ये पाए जाते हैं समताप मंडल में। ऑप्शन बी कीजिएगा, समताप मंडल में पाई जाती है। चलिए अगला प्रश्न देखेंगे कि सौर मंडल का सबसे छोटा ग्रह कौन सा है। तो सौर मंडल का सबसे छोटा ग्रह यहां पे बुध ग्रह है। ऑप्शन यहां पे बी सही जवाब है, बुध ग्रह है। चलिए अगला प्रश्न यहां पे देखेंगे कि विद्युत धारा मापने का यंत्र जो ये क्या कहलाता है। चलिए आंसर लगाइए। और आप अभी तक इस क्लास को लाइक नहीं किए हैं तो इस क्लास को एक बार आप लाइक कर लीजिएगा। नए जुड़े हैं आप इस चैनल पे तो चैनल को सब्सक्राइब करके ऑल नोटिफिकेशन को भी ऑल पे दबा के जुड़ जाइए, जिससे कि जब भी कोई नई क्लास हो सबसे पहले क्लास का नोटिफिकेशन आपके पास जो है पहुंच सके। तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। और विद्युत धारा मापने का यंत्र क्या कहलाता है। तो ये कहलाते हैं आपके अमीटर, जो कि ऑप्शन सी यहाँ पे सही जवाब है, अमीटर कहलाते हैं। आगे देखिए अगला प्रश्न यहाँ पे दिए गए हैं आपके 90 नंबर, न्यूट्रॉन की खोज जो है ना किसने की। चलिए बताएंगे कि न्यूट्रॉन की खोज किसने की थी। तो न्यूट्रॉन की खोज जो है चैडविक के द्वारा किए गए। ऑप्शन सी सही जवाब है। चलिए अगला प्रश्न देखेंगे कि प्रकाश की गति जो है लगभग कितनी होती है। तो प्रकाश की गति लगभग कितनी होती है। तो प्रकाश की गति जो है 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकेंड हो जाएगा, जो कि ऑप्शन यहाँ पे आप सभी लोग का जो है ए सही जवाब है, 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकेंड है। आगे देखिए अगला प्रश्न है कि विटामिन डी की कमी से कौन सा रोग होता है। चलिए आंसर लगाइएगा कि विटामिन डी की कमी से कौन सा रोग होता है। तो विटामिन डी की कमी से रिकेट्स रोग होते हैं। ऑप्शन बी कीजिएगा आप सही जवाब, रिकेट्स रोग होते हैं। चलिए अगला प्रश्न देखेंगे और प्रश्न पूछे गए कि रामचरितमानस के रचयिता कौन है। तो रामचरितमानस के रचयिता तुलसीदास होगा। ऑप्शन बी कीजिएगा, तुलसीदास होगा। आगे देखिए अगला प्रश्न यहाँ पे है कि महात्मा का संधि विच्छेद है। चलिए बताइएगा कि महात्मा का संधि विच्छेद क्या है। तो महाजोर आत्मा, जो कि ऑप्शन ए सही जवाब है, महाजोर आत्मा यहाँ पे बिल्कुल सही है। अगला प्रश्न देखेंगे यथाशक्ति में कौन सा समास है। चलिए बताइए। तो यथाशक्ति में जो है कौन से समास हो जाएंगे। तो यथाशक्ति में अव्ययीभाव समास होगा। ऑप्शन यहाँ पे सी करेंगे सही जवाब, अव्ययीभाव समास है। अगला प्रश्न देखेंगे विद्या शब्द का सही विशेषण है। तो विद्या शब्द का जो सही संधि विच्छेद होगा, सॉरी विशेषण होगा, ये आप सभी लोग का क्या होगा, विद्या शब्द का सही विशेषण। तो विद्या का क्या होगा, विद्या का विद्वान हो जाएगा, जो कि ऑप्शन ए सही जवाब है, विद्वान हो जाएंगे। आप अच्छे से इनको याद रख लीजिएगा। चलिए अगला प्रश्न देखेंगे कि चलना कौन सी क्रिया है। बताइए कि चलना जो ये कौन सी क्रिया है। तो चलना हो जाएंगे आप सभी लोग का यहाँ पे अकर्मक क्रिया। ऑप्शन बी कीजिएगा सही जवाब, अकर्मक क्रिया है। अगला प्रश्न यहाँ पे है कि हाथ कंगन को आरसी लोकोकित का क्या अर्थ है। तो हाथ कंगन को आरसी लोकोकित का जो अर्थ होगा, इसका अर्थ होता है प्रमाण की आवश्यकता नहीं, जो कि ऑप्शन ए सही जवाब है, प्रमाण की आवश्यकता नहीं। आगे देखिए अगला प्रश्न यहाँ पे है कि चरण कमल में कौन सा अलंकार है। तो चरण कमल में कौन सा अलंकार होगा। तो इसमें हो जाएगा रूपक अलंकार। ऑप्शन बी कीजिएगा, रूपक अलंकार होगा।
आगे देखिए अगला प्रश्न यहाँ पे है कि चंद्रमा का पर्यायवाची है। चलिए बताइएगा कि चंद्रमा का पर्यायवाची क्या है। तो चंद्रमा का पर्यायवाची शशि होता है। ऑप्शन सी सही जवाब है, शशि होगा। अगला प्रश्न देखेंगे कि हास्य का अस्थायी भाव क्या है। चलिए बताइए। ऑप्शन ए है क्रोध, हंसी, शोक या प्रेम होगा। तो हास्य का अगर अस्थायी भाव अगर आप देखेंगे तो इसका अस्थायी भाव यहां पे क्या होगा, हंसी। ऑप्शन यहां पे बी लगाए हैं तो सही जवाब है, हंसी होगा। आगे देखिए अगला प्रश्न यहां पे है कि विद्वान का स्त्रीलिंग रूप है। चलिए आंसर लगाइएगा। तो विद्वान का जो स्त्रीलिंग रूप होगा यह विदुषी हो जाएगा। ऑप्शन ए सही जवाब है, विदुषी हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न देखेंगे और प्रश्न यहां पे क्या पूछा है कि पुस्तकालय शब्द का संधि विच्छेद है। तो पुस्तकालय का जो संधि विच्छेद होगा ये हो जाएंगे पुस्तक जोड़ आलय, जो कि ऑप्शन ए सही जवाब है, पुस्तक जोड़ आलय होगा। आगे देखिए अगला प्रश्न यहां पे पूछे गए कि नवीन का विलोम है। चलिए बताएंगे। तो नवीन का जो विलोम होगा ये आप सभी लोगों का प्राचीन हो जाएगा। ऑप्शन सी सही जवाब है, प्राचीन होगा। चलिए अगला प्रश्न यहां पे है कि अग्नि का पर्यायवाची है। चलिए बताएंगे कि अग्नि का पर्यायवाची क्या होगा। तो अग्नि का पर्यायवाची पावक हो जाएगा। ऑप्शन ए कीजिएगा, सही जवाब पावक हो जाएंगे। अगला प्रश्न यहां पे है भारतीय संविधान का भाग 3 किससे संबंधित है। चलिए बताएंगे। ऑप्शन ए है नीति निर्देशक तत्व, ऑप्शन बी है मौलिक अधिकार, ऑप्शन सी है मौलिक कर्तव्य, ऑप्शन डी होगा नागरिकता। तो भारतीय संविधान का जो भाग 3 है ये संबंधित हो जाएंगे आप सभी लोग का किससे, तो आप बताएंगे मौलिक अधिकार से। ऑप्शन यहाँ पे बी सही जवाब है, मौलिक अधिकार से संबंधित है, याद रखेंगे। नमस्कार साथियों, इस क्लास में आपके टॉप 35 क्वेश्चन थे जो काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे। साथियों यदि आपको क्लास अच्छा लगा हो तो आप इस क्लास को लाइक कर लेंगे। नए जुड़े हैं आप इस चैनल पे तो चैनल को भी सब्सक्राइब करके ऑल नोटिफिकेशन को ऑल पे दबा के जुड़ जाइए, जिससे कि जब भी कोई नई क्लास हो सबसे पहले क्लास का नोटिफिकेशन आपके पास पहुंच सके। तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। चलिए फिर मिलते हैं आपसे एक नेक्स्ट टॉपिक के साथ नेक्स्ट क्लास में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।